सांसद रीता बहुगुणा जोशी का जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ आगमन। आपको बता दें कि प्रयागराज के सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कोविड के द्वितीय लहर में ऑक्सीजन की कमी के दृष्टिगत सिंगापुर के नागरिक के सहयोग से उन्होंने प्रयागराज व लखनऊ के लिए 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त किए गए, जिनमें से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लखनऊ में रेलवे चिकित्सालय आलमबाग और कैंटोनमेंट चिकित्सालय को समर्पित कर दिए गए। इसके अलावा रीता जोशी ने यह भी कहा कि कोविड का टीका हम सबको लगवाना जरूरी है, कोई किसी के बहकावे में ना आए। वहीं दूसरी ओर 12 विधायक डॉक्टर अजय कुमार भारतीय ने उनका समर्थन किया और कोविड का टीका लगवाने पर जोर दिया। इसके अलावा जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर तरुण पाठक ने भी लोगों से कहा कि सभी को टीका लगवाना अनिवार्य है। उप जिलाधिकारी 12 सुभाष चंद्र यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं, जिससे कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। भाजपा जिला उपाध्यक्ष इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, जीतू केशरवानी, मंडल अध्यक्ष नंदेश्वर नाथ तिवारी, वीरेंद्र शुक्ला, आनंद जायसवाल, सुभाष शुक्ला, पीसी पांडे, ऋषभ द्विवेदी, नीरज केसरवानी, डॉक्टर राकेश चंद्र, अधीक्षक कौंधियारा, जगत शुक्ला, वीरेंद्र पाठक, बच्चा मालवी, दिनेश त्रिपाठी, सचिन श्रीवास्तव, विनोद त्रिपाठी, संतोष जायसवाल, मोहन यादव, मुन्ना मिश्रा, नागेंद्र सिंह, कमलेश मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए 12 प्रयागराज से संवाददाता नीरज केसरवानी की खास रिपोर्ट। सुना है कि एम्स के डॉक्टर गुलेरिया डायरेक्टर ने कहा कि अगर हम सतर्क नहीं हुए, अगर हमने टीकाकरण नहीं कराया, अगर हमने जो कोविड के कोरोना के जो नियम है उनका पालन नहीं किया, तो तीसरी लहर 3 महीने बाद नहीं 3 सप्ताह के अंदर भी आ सकती है। अभी द्वितीय लहर का भयावह प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए बहुत प्रबंधन किया है और हम सब जनप्रतिनिधि भी अपनी ओर से लगे हुए हैं। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको जनप्रतिनिधि गोद ले रहे हैं। हम जसरा में खड़े हैं जिसको हमारे यहाँ के विधायक अजय कुमार जी ने गोद लिया है और यहाँ ऑक्सीजन प्लांट 25 लाख रुपए में खड़ा कर रहे हैं। 40 लाख में ऑक्सीजन प्लांट खड़ा हो रहा है। इसी प्रकार से कई सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट खड़े हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैंने CSR के माध्यम से और अपने जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनसे अपील की थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सिंगापुर के नागरिकों की ओर से प्रयागराज को 19 हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। अच्छी क्षमता के हैं जो कि प्रथम और द्वितीय जो हमारे स्टेज के जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं या सामान्य हमारे जो अस्पताल हैं उनके काम आएंगे। ये जो हमारे 10 और 15 लीटर के जो मैंने कल और आज बांटे हैं कंसंट्रेटर्स, इनमें 2 नोजल्स हैं और एक साथ 2 मरीजों को ये सेवा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार समाज के सभी वर्ग लग रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हम जनप्रतिनिधिगण और समाज सेवी संगठन और व्यक्ति भी आगे बढ़कर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जो हमारी सुविधाएं हैं उनको सशक्त सबल करने पर मैं एक बार कहूँगी, अगर हम टीकाकरण नहीं कराएंगे तो हम कोविड को मात नहीं दे पाएंगे। देखिए अमेरिका में और यूरोप में मास्क लगने शुरू हो गए, वहाँ टीकाकरण बहुत तेजी से हो रहा है, 50, 60, 70% हो चुका है। कई देशों में तो एक चक्र सबका लग चुका है। भारत में भी 25 करोड़ लोगों का लगभग टीकाकरण हो चुका है। बहुत बड़ा देश है। मैं सबसे अपील करती हूँ, आगे निकलिए, टीका लगवाइए। अगर हमें टीबी से मुक्ति मिली है, अगर हमें चेचक से मुक्ति मिली है, अगर हमें अन्य बीमारियों से मुक्ति मिली है और अगर आज हमको जापानीज एन्सेफेलाइटिस से मुक्ति मिली है, पोलियो से मुक्ति मिली है, तो वो सब टीकाकरण के कारण हुआ है। तो टीकाकरण करवाइए, किसी के बरगलाने में मत आइए। जितनी तेजी से टीकाकरण होगा कोरोना उतनी जल्दी से। तो मैं आज यहाँ दोनों अधीक्षकों को, कौंधियारा के अधीक्षक और जसरा के अधीक्षक जी को मैंने 4 जो कंसंट्रेटर्स 2 दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये क्षेत्र के सेवा में प्रयोग होंगे। धन्यवाद। वैक्सीनेशन के टीकाकरण के केंद्र बनाए जा रहे हैं, तो हम सब जनप्रतिनिधियों का ये फर्ज बनता है किसी अफवाह में ना फंसे। क्यों? क्योंकि इस देश की सारी बड़ी बीमारियों को हमने टीकाकरण से ही भगाया है। और अभी हाल में पहले पोलियो है, तपेदिक है, चेचक है, आपका टीबी है,
कितनी सारी बीमारियां बच्चों की काली खांसी और अभी जेई जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, एक नहीं अनेकों बीमारियों हमने टीकाकरण से भगाया है। तो अगर कोई हमारे, मुझे लगता है समाज के जो दुश्मन हैं, अगर वो कोई भ्रम फैलाते हैं, राजनीति करते हैं, तो हमें उसमें फंसना नहीं है। हमारे जैसे लोगों ने, सब ने, जब प्रधानमंत्री 2 टीका लगा सकते हैं, मैं लगा सकती हूँ इस उम्र में, तो फिर आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। आगे बढ़िए। 45 साल के ऊपर वालों को ज़्यादा खतरा लग रहा है। मैं उनसे विशेष अपील करना चाहती हूँ, महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि निकलिए और टीकाकरण कराइए, और प्लीज़ मास्क पहनिए, और आप निश्चित रूप से जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनको निभाते हुए कोरोना को भगाने का काम करें। जितने भी हमारे यहाँ प्रतिनिधिगण खड़े हैं, जितने भी हमारे संवेदनशील नागरिक खड़े हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि गांव में जाकर इस विचार को फैलाइए कि अगर कोरोना से बचेंगे तो टीकाकरण से ही बचेंगे। और अभी आज सवेरे मैंने देखा एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने आज घोषणा करी है। उन्होंने ये नहीं, तीसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर अगर मास्क नहीं लोगों ने पहने और सामाजिक दूरी 3 सप्ताह में तीसरी लहर आ जाएगी, और अगर ये आएगी तो कितना घात करके जाएगी, ये हम लोगों को अभी अंदाज शायद नहीं पड़ रहा है। टोड़ी में पहनने के लिए नहीं होता है मास्क, नाक ढकने के लिए होता है। क्यों? मुंह से आप देते हैं, नाक से लेते हैं वायरस। तो जो नाक खोले वो तो निश्चित रूप से अपने आप को खतरे में डाल रहा है। तो अब कम से कम यहाँ तो सब लोग का मास्क ठीक से पहन लीजिए। विशेषकर 12 के लोग दीदी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी प्रतिनिधित्व का मतलब है ये लोगों का ध्यान रखे, उनके हर तरह के सुख दुख में सहयोग करे, भाग ले। तो मैं समझता हूँ हम लोगों ने जितना दीदी जी को प्रतिनिधि चुनने में, जो लोग कहते थे कि चुन तो लिया, आगे पता लगे तो अब हम लोगों को ये कहने लायक होगा भैया तुम्हें पता लगत बाकी नहीं। तो ये बहुत हम लोग दीदी जी आपके आभारी है कि हमारा प्रतिनिधित्व ऐसा सोचता है। दाता तो बहुत है ना, जैसे हमारी संस्कृति में है कि देने की इच्छा सब में है, पर मांगने वाले की इच्छा होनी चाहिए, उसका तरीका होना चाहिए। तो जिस तरह से दीदी जी ने आपने हम विकासशील देश भारत के लिए जिस तरह से आपने प्रतिनिधित्व किया, और उसमें विशेषकर 12 विधानसभा जो यमुना पार की धरती है, बहुत गरीब लोगों की श्रेणी है। आप देखिए आज भी यहाँ लोगों को भोजन और पानी नसीब नहीं होता। मैं कभी आप चूँकि हम लोग मोबाइल में हैं, लाइन में हैं, कभी हम लोग एसडीएम से अनुरोध करते हैं कि कभी एसडीएम साहब कभी नियम कानून को भी आंख में थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। कभी हर चीज़ नियम से नहीं चलता थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एसडीएम साहब ध्यान रखते हैं हम लोग का। लेकिन ये बहुत हम लोग विशेष 12 के लोग भी देखिए भी कहेंगे तो दीदी जी का और जगह नुकसान हो जाएगा। तो अभी कभी आप लाइन बताएंगे कि दीदी 12 को कितना करती हैं, तो कभी आप लाइन में आपको बताएंगे। जैसे हमारी बात हुई दीदी जी से, हमने कहा दीदी नहीं आपको विशेष 12 में ध्यान रखना है, तो दीदी ने इसके लिए ध्यान रखा है। अब ये तो हम लोग इनकी बहुत रेडी हैं, और बहुत अच्छा ये है कि दीदी जी जितना मैं समझता हूँ आपको उत्तरा के बाद इस रूप में हमने आपको पाया है, हम लोग निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित हैं। और जिस तरह